देखिए, अभी-अभी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो बिहार डीएलएड काउंसलिंग फॉर्म है 2024 और 26 सेशन के लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू कर दिए गए हैं। अगर अभी बिहार डीएलएड का काउंसलिंग फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरह से जो कॉलेज का सिलेक्शन है वो आपको करना है, सभी जानकारी जो इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे जो भी छोटा-मोटा अपडेट होता है वहाँ पे सेंड करते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में आपको easy2net.com का ऑफिशियल जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद लाइव अपडेट में देखेंगे तो बिहार डीएलएड काउंसलिंग फॉर्म भरने का जो है लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म भरने का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से डीएलएड का काउंसलिंग फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, वो वाला पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये जो है काउंसलिंग जो भी प्रक्रिया है ना 20/6 से लेकर जो है 26/6 के बीच में आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें हम योग्यता की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ पास किया हुआ है और आप SC/ST हैं तो 5% आपको छूट भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका स्कोर कार्ड में आपका जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे अधिक होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी स्कोर कार्ड देखा हुआ है ना, इसमें आपका जो है ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक जो है आना चाहिए। अगर नोट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी भी देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो अगर आप EWS BC EBC और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर कोई SC/ST दिव्यांग है तो उसको 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी इनका जो है पूरा डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 20/6 से लेकर 26/6 के बीच में आप जो है काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। इनका जो प्रथम चयन सूची है 2/7/2024 को जारी किया जाएगा और प्रथम सूची में जिनका भी नाम आएगा वो 3/7 से लेकर 8/7 के बीच में अपना जो है एडमिशन करवा सकते हैं। फिर इनका जो है द्वितीय यहाँ पे सूची आएगा, उसके बाद इनका जो है तृतीय सूची भी आएगा। ठीक है, इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया था जिसमें सभी चीज़ों को क्लियर किया था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का जो है लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और ज़िले के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप एक बार चेकआउट कर लेना कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, कितना जो है सीट है, क्योंकि आप जब कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। फिर यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का भी लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से जो प्राइवेट कॉलेज है उसका भी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जहाँ ओनली फीमेल लिखा हुआ है वहाँ पे कोई मेल इस कॉलेज का सिलेक्शन नहीं करेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि ओनली जो है फीमेल के लिए कॉलेज रहने वाला है। अब यहाँ पे काउंसलिंग का जो फॉर्म है भरने के लिए सबसे पहले अपना जो रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करनी है। जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनके जो नंबर है ना उस पर एक OTP जाएगा जो इन्होंने फॉर्म भरते समय दिया हुआ है। उस नंबर को आपको देखना होगा जिस पे OTP मिला होगा, OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे। अगर OTP नहीं जा रहा है तो रिसेंड पर क्लिक करके जो है दोबारा आप OTP को सेंड कर सकते हैं। OTP डालने के बाद जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी एप्लीकेंट का डिटेल्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एप्लीकेंट का नेम, मदर नेम, फादर नेम, जो भी उसका कैटेगरी है, दिव्यांग है कि नहीं है, कुछ चेकआउट कर लेना है। सबसे पहले कुछ यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जो भी 12वीं का एग्ज़ाम की जानकारी है वो आपको करेक्ट यहाँ पे फिलअप करना है और आपका जो 12वीं में ना है कम से कम 50% अंक होनी चाहिए। अगर आप SC/ST से आते हैं तो आपको जो है 5% का छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें जो आपको पेमेंट करना होता है, जो कि देख सकते हैं कि SC/ST दिव्यांग को 350 और अदर कैटेगरी को जो है 500 रुपया पेमेंट करना होता है। पेमेंट अगर आपके अकाउंट से कट जाता है और अपडेट नहीं होता है तो उसके लिए अपने बैंक से संपर्क करना होगा। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी 12वीं का डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है।
सबसे पहले तो बोर्ड का जो है नाम आपको लिखना है कि आपने जो 12वीं है वो कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, फिर आपने कब पास किया हुआ है, उसका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है और कितना अंक जो है आप 12वीं में प्राप्त किए हुए हैं वो जानकारी यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, भरने के बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो भी आपका कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेबल पेमेंट होगा वो आपको करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए पे विथ सब पैसा के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी अमाउंट है वो 2 प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। पहला है कार्ड, अगर आपके पास कार्ड है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है नेट बैंकिंग। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे पेमेंट जो मोड है वो नहीं दिया गया है। तो आप अपने सुविधा अनुसार जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं कार्ड से यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कार्ड नंबर, कार्ड का होल्डर का नेम जो है कब तक वैलिड है, उसका CVV नंबर क्या है डालकर प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पे जो है एक OTP जाएगा जो आपके बैंक के साथ लिंक है, उसको डालेंगे, कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका जो पेमेंट है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद गो टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। पे जो भी कैंडिडेट है उसका जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फ़ोटो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी उसका रैंक होगा, कैटेगरी रैंक होगा, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आवेदक का नाम है, माता पिता और उसका जो पर्सनल डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबको आपको चेक करना है और नीचे आने के बाद अब जो है चॉइस फिलिंग करना है कॉलेज का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो आपको जो है 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन जो है गवर्नमेंट जो आपका कॉलेज है उसका जो है प्रायोरिटी देने का यानी कि सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है 9 नंबर कॉलम में। और 10 नंबर कॉलम में आप देखेंगे तो आपको जो है जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसका जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम जो है 15 कॉलेज का आप सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज के लिए 15 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि टोटल जो है 30 कॉलेज का आप सिलेक्शन अधिकतम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉलेज का जो सिलेक्शन है वो कैसे करना है। कुछ यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट जो है जानकारी दिया हुआ है कि प्राथमिकता के अनुसार सर्वप्रथम सबसे पहले सरकारी संस्थान का चयन करें, यानी कि इन्होंने कहा हुआ है कि अपने प्राथमिकता के अनुसार सबसे पहले जो सरकारी कॉलेज है ना उसका चयन करें, तत्पश्चात गैर सरकारी संस्थान का चयन की जाए, तदनुसार ही मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान का आवंटन होगा। यानी कि सबसे पहले आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज का कुछ सिलेक्शन करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मान लीजिए आपका 80 प्लस या फिर 75 प्लस नंबर है तो अधिकतम जो है 15 कॉलेज का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लें। बाकी आप प्राइवेट कॉलेज में कम भी दे सकते हैं, 4-5 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका नंबर कम है, मान लीजिए कि 40 है, 42 है, ठीक है, मतलब इस तरह से नंबर है तो आपको जो है ये तो 15 आपको देनी ही देनी चाहिए। अगर इसमें आपका मेरिट नहीं बनता है तो फिर प्राइवेट में आपका बनेगा और प्राइवेट में भी आपको 15 कॉलेज का सिलेक्शन कर देनी चाहिए, जहाँ तक मेरी मानना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो है एक रिजल्ट है, जैसे कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको जो है 38 जो नंबर है, मान सकते हैं कि 39 नंबर जो है इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो इनको जो है क्या करनी चाहिए कि सबसे पहले तो जो भी इनका गवर्नमेंट कॉलेज है उसका सिलेक्शन इनको करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कम से कम जो है 15 जो प्राइवेट कॉलेज है उसका भी सिलेक्शन इनको कर देनी चाहिए। इसलिए कि मान लीजिए इनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, जैसे कि मान सकते हैं कि नहीं मिलेगा, तो इनको कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज का ज़्यादा प्रीफरेंस रहेगा, तो इनको उसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मिल जाएगा ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो कॉलेज के जो कटअप है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो काम है वो आपको करना है। तो कॉलेज का जो सिलेक्शन है करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो गोपालगंज का डालना है। ठीक है, तो गोपालगंज में देखेंगे एक ही यहाँ पे डाइट कॉलेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोपालगंज में एक ही डाइट कॉलेज है, यानी कि एक ही सरकारी कॉलेज है। ठीक है, तो अगर आप इसका सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका जो कॉलेज है इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम जो है 15 कॉलेज का आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो भी ज़िले हैं, ठीक है, जो भी आपके आसपास में कोई ज़िला है उस ज़िले का सिलेक्शन करें और वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि देख सकते हैं कि हमने जो है सिवान का यहाँ पर डाला हुआ है जिसमें 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना तो इसको भी हम इस तरह से टिक कर देंगे, तो इस तरह से जो है प्रेफरेंस में यहाँ पे चला जाएगा।
आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो दिया गया है, क्लिक करके फर्स्ट में कर सकते हैं। इस तरह से अप डाउन भी आप कर सकते हैं। फिर मान लीजिए उसके बाद कोई आपके नियरेस्ट में ज़िला है, ठीक है, उस वहाँ का आप सिलेक्शन करना चाहती हैं तो वहाँ का भी सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो जो भी आपका कॉलेज है वो अपना सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से जो है प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रेफरेंस दीजिएगा। अधिकतम जो है 15 कॉलेज का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अनटिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्राइवेट कॉलेज है उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना है। तो सेम प्रोसीजर है, आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है और जो भी लिस्ट है कॉलेज का खुलेगा, जिस भी लिस्ट में आपको अपना एडमिशन लेनी है उसका जो है सिलेक्शन आपको करना है कि हाँ मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसमें मेरिट बनेगा तभी आपका एडमिशन होगा। तो इस तरह से कॉलेज का प्रेफरेंस आप इस तरह से देंगे तो आपका जो है प्रेफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपका नंबर कम है, मान लीजिए 80 से कम है, ठीक है, तो आपको जो है 15 यहाँ पे सरकारी के साथ साथ 15 जो है प्राइवेट कॉलेज का भी सिलेक्शन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 80 प्लस है तो आप यहाँ पे कम से कम जो है 15 जो है सरकारी कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे 5-6 भी आप प्राइवेट का कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कॉलेज का सिलेक्शन करने के बाद आपको जो है एक सेव का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना होगा, तो आपका जो डेटा है यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। और सेव करने के बाद यहाँ पे सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करके आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फिर उसमें किसी प्रकार का सुधार करने का मौका आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस है सोच समझ के अपने हिसाब से फिलअप करिएगा। उसके बाद ही यहाँ पे इसको सेव करके सेव एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करिएगा। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद आपका जो एडमिशन है इसके बिहाफ पे किया जाएगा। 2/7/2024 तक आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें अगर आपका नाम आता है तो 3/7 से लेकर 8/7/2024 के बीच में अपना एडमिशन करा सकते हैं। 2/7 को इनका जो अलॉटमेंट लेटर है उसको कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। बाकी यहाँ पे इसका जो दूसरा भी चयन सूची जारी होता है जो कि 12/7 को होगा। फिर यहाँ पे तीसरा जो है चयन सूची जारी होगा जो कि 19/7 को होगा। इस तरह से 3 बार जो है आपका मेरिट लिस्ट आता है। इसमें आप स्लाइड अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका वो कॉलेज अलॉटमेंट में आ गया जिसमें एडमिशन आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है स्लाइड अप का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3/7 से लेकर जो है 8/7 के बीच में जब एडमिशन का समय रहेगा उस समय में भी आप यहाँ पे स्लाइड अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो एडमिशन किस तरह से करानी है। तो जहाँ भी आपका अलॉटमेंट लेटर आता है उस संस्थान में आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको एडमिशन का जो मतलब जो भी दस्तावेज है उसका सत्यापन करवाना होगा और फिर वहाँ पे आपका जो है एडमिशन यहाँ पे कराई जाएगी। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि 2 वर्षीय डीएलएड के लिए, ठीक है, 60,000 से लेकर जो है 1,20,000 रुपये तक ही प्राइवेट जो कॉलेज हैं वो छात्र से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इससे अधिक जो है कोई भी डीएलएड कोर्स के लिए जो कॉलेज है वो प्राइवेट वाले चार्ज नहीं कर सकते हैं। बाकी हम सरकारी की बात करें तो 15 से 20 रुपये में आपका जो है हो जाता है, कोई ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है आपको बता दिया किस तरह से काउंसलिंग फॉर्म जो है आपको भरना है और किस तरह से जो भी आपका कॉलेज है उसका सिलेक्शन करना है। कॉलेज का सिलेक्शन करने के बाद 2 जुलाई को जो है आपका इसका प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें जिनका भी नाम आ जाएगा वो लोग अपना कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बता दिया हुआ है। जब इसका अलॉटमेंट लेटर आएगा यानी कि मेरिट लिस्ट आएगा उसको कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे।